हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री सिग्नल्स। कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल्स होते हैं जो बार बार आपको क्वेश्चंस में देखने के लिए मिलेंगे। स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, सिंक, साइन फंक्शन, ये सब देखने के लिए मिलेंगे बार बार। तो इन सब का हम क्या करेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे इनके बारे में। इनके डेफिनेशंस देखेंगे क्या क्या होती है। पहले शुरू करते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप, अगर मैं इसको टाइम डोमेन में लिखता हूँ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से। इसकी वैल्यू होती है 1। अगर यूनिट स्टेप का तो स्टेप का तो उसकी वैल्यू मान लेते हैं ए कैपिटल ए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है 1 फॉर टी ग्रेटर देन जीरो के लिए, एंड जीरो होती है टी लेस देन जीरो के लिए। जब टी ग्रेटर देन जीरो होगा तो वैल्यू उसकी 1 होगी, और लेस देन टी जब जीरो से कम होगा तो उसकी वैल्यू फंक्शन की कितनी होगी, 0 होगी। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये किस टाइप का दिखेगा। ये टी है, ये u ऑफ टी है। तो t ग्रेटर देन, स्लाइटली ग्रेटर होता है, जस्ट ये टच नहीं करता इसको, स्लाइटली ग्रेटर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है फॉर t ग्रेटर देन जीरो के लिए। कुछ कुछ बुक में इक्वल टी इक्वल भी मान लेता है, मतलब जीरो पे भी 1 मान लेता है। लेकिन ओरिजिनल क्या, टी ग्रेटर देन इक्वल जीरो पे क्या होता है, टी जीरो पे नहीं होता। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये सारे इन पे वैल्यूज पे क्या होता है, जीरो होता है। ये हो गया टाइम डोमेन में। अगर मुझको इसके इसे लिखना हो डिस्क्रीट में, तो मैं कैसे लिखूंगा, यू एन इक्वल्स टू 1 फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। एन ज़ीरो होता है इसकी वैल्यू एन लेस देन ज़ीरो के लिए। तो एन की वैल्यू जब जीरो या जीरो से ज़्यादा होगी तो वैल्यू 1 होगी, और ये एन जीरो से कम होगी तो क्या होगी, वैल्यू 0 होगी। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो किस टाइप का दिखेगा ये, u ऑफ एन, एन तो जीरो पे भी वैल्यू 1 है, 1 पे भी वैल्यू 1 है, 2 पे भी वैल्यू 1 है, इस टाइप से एंड सो ऑन, ठीक है, चलता चला जाएगा। तो ये होता है यूनिट स्टेप के लिए। सेकंड सिग्नल है हमारा रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल, चाहे यूनिट रैंप कहो, कुछ भी कहो, ठीक है। रैंप सिग्नल, इसके टाइम डोमेन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर ऑफ टी से। इसकी वैल्यू होती है टी फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, एंड जीरो होती है फॉर टी लेस देन जीरो। तो आर टी की वैल्यू 2 है फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के लिए, यानी ये क्या, टी इसका स्लोप है, यानी इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन, इसका स्लोप 1 होगा। तो ये कहाँ से शुरू होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो ये हो गया आर टी इक्वल्स टू टी की लाइन के लिए, ठीक है, फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के लिए। अगर मुझे इसी को लिखना हो उसमें डिस्क्रीट में, देखिए क्या लिखूंगा, आर ऑफ एन इक्वल्स टू होता है एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, एंड होता है जीरो फॉर एन लेस देन जीरो के लिए। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो क्या होगा, देखिए, u ऑफ सॉरी आर ऑफ एन, ये एन, एन की वैल्यू 0, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। 1 रखूंगा तो 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, 1। 2 रखूंगा तो 2 पे वैल्यू हो जाएगी 2। ऐसे 3 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है, एंड सो ऑन, इस टाइप से चलते चले आएगी। तो ये हो गया रैंप सिग्नल के लिए। इन दोनों में रिलेशनशिप क्या होती है, रिलेशनशिप क्या होगी इन दोनों में, रिलेशनशिप बिटवीन स्टेप सिग्नल एंड रैंप सिग्नल, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशनशिप होती है। अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं किसको, आर ऑफ टी को, ठीक है,
आर ऑफ टी किसके इक्वल है, टी के। इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो आएगा 1। तो इसकी भी वैल्यू डेफिनेशन क्या है, 1 है, देखिए यहाँ पे। तो इसको मैं मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन किसके इक्वल होगा, u ऑफ टी के लिए, ठीक है। इसी टाइप से अगर मैं इसको लिखता हूँ, उसमें इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखूँ तो मैं क्या आएगा, आर ऑफ टी इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू टी यू ऑफ टो डी टो, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्या आ गई, रिलेशनशिप आ गई इसमें। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर सिग्नल। देखिए रेक्टेंगुलर सिग्नल क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए रेक्ट टी अपॉन कैपिटल टी इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू होती है कैपिटल ए फॉर, अगर मैं टी की वैल्यू माइनस टी बाई टू से टी बाई टू के बीच में ले आता हूँ, और वैल्यू होती है अदरवाइज, ठीक है। और कहीं इसके जाएगी तो वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। मैं देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे हर चीज़ का मतलब बताता हूँ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड को, इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड, टी रिप्रेजेंट कर रहा है उसका ड्यूरेशन, ठीक है, विथ। देखिए यहाँ पे विथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये टी क्या है, दिस टी इज वेरिएबल। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं किस टाइप का ये दिखेगा, टी कहां से कहां तक लाई कर रहा है, माइनस टी बाई टू, माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू, उसके बीच में उसकी वैल्यू कितनी है, ए। तो ए यहाँ पे होगी, ठीक है। तो मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो किस टाइप का आएगा, ठीक है, ये नहीं है। तो इस टाइप का सिग्नल दिखेगा, ये हो गया टी, और ये हो गया ए रेक टी अपॉन कैपिटल टी। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये। जितना ये सब बहुत ज़्यादा मिलेगा, सबसे ज़्यादा फोरियर ट्रांसफॉर्म जब करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म में सबसे ज़्यादा मेन यही है। किसी सबसे ज़्यादा अगर कंपटीशन हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, ये सबसे ज़्यादा काम आने वाला फंक्शन है फोरियर सीरीज में। देखिए मैंने ये ए एम्पलीट्यूड होता है, टी इसका विथ होता है। अगर टी की जगह टी बाई टू आता है तो यहाँ पर विथ कितने हो जाती है, माइनस टी बाई फोर से टी बाई फोर तक, ठीक है। टी वेरिएबल है, वेरिएबल कुछ भी दे दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक बस डेफिनेशन पता होना चाहिए क्या है। अगर मैं इसको उसमें लिखता हूँ डिस्क्रीट में, डिस्क्रीट में क्या होगा, ए रेक्ट, वहाँ पे टी को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, एन से रिप्लेस कर दिया, और कैपिटल टी को किससे रिप्लेस कर देंगे, टाइम पीरियड एन से। देन इसकी वैल्यू ए होगी फॉर, अगर एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, माइनस एन बाई टू से प्लस एन बाई टू, और जीरो होगी अदरवाइज, ठीक है। और अगर कहीं पर भी आएगी तो इसी टाइप से इसका भी वो बना दो। तो माइनस एन बाई टू से कहाँ तक के बीच में लेना है, बस एन बाई टू तक। ये है एन, ये है ए रेक्ट एन अपॉन एन, सबका एम्पलीट्यूड कितना, ए। तो जीरो पे भी ए ही आएगा, वन पे भी ए आएगा, टू पे भी यही आएगा, इस टाइप से चलता चले आएगा। और एन बाई टू पे भी वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। ऐसे ही माइनस वन पे भी वैल्यू ए आएगी, माइनस टू पे भी यही आएगी, एंड सो ऑन एन बाई टू, माइनस एन बाई टू पे वैल्यू कितनी आएगी, ए आएगी। इस टाइप से निकालते हैं हम, ठीक है। ये हो गया डिस्क्रीट का। नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन। देखिए सिग्नम फंक्शन क्या कहता है, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। सिग्नम फंक्शन के लिए क्या लिखेंगे, देखिए इसको टाइम डोमेन में कैसे लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस जी एन से। सिग्नम ऑफ टी इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू होती है वन फॉर टी ग्रेटर देन जीरो के लिए, और माइनस वन होती है फॉर टी लेस देन जीरो के लिए। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ किस टाइप का दिखेगा, ये देखो इधर, ये हो गया टी, ये हो गई वैल्यू वन, टी ग्रेटर जीरो के लिए कितना, वन, और माइनस वन होती है टी लेस देन जीरो के लिए, ठीक है।
तो ये हो गया सिग्नम टी के टाइम कंटिन्यूस टाइम के लिए। अगर मुझे उसके लिए लिखना एस जी एन, वहाँ पे क्या हो जाएगा, टी को एन से रिप्लेस कर देते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1 फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -1 फॉर एन लेस देन 0। बस इसका इसी टाइप से ड्रॉ कर देंगे। क्या कैसे ड्रॉ करेंगे, 0 या 0 से ज़्यादा के लिए वैल्यू कितनी है 1, 0 पे भी वैल्यू 1 है, 1 पे भी वैल्यू 1 है, 2 पे भी वैल्यू 2 पे वैल्यू 1 है एंड सो ऑन। नेक्स्ट -1 पे वैल्यू -1 है, -2 पे वैल्यू वो, ठीक है। इस टाइप से चलता चले जाएगा ये एन, यहाँ पे लिख लेंगे सिग्नम एन, ठीक है। तो काफ़ी आसान था। मैंने देखते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, अभी कुछ और फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिन्हें कवर करना बाकी है। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।